क्योंकि देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा पृष्ठवा विदध्या व्यवहार कार्यम वामांग मायाम तथा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम पंच षष्ठम। हे महाराज, ये छठा वचन कन्या का है। और सातवां वचन क्या मांग रही है? सातवां वचन क्या मांगती है कि ये कह रही है आज कविता जी आपसे कि आज से पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब सातवां वचन को आप महाराज मान लोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अन्यथा आजकल राधे राधे कोर्ट में इसीलिए ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो क्या कह रही है? सातवां वचन सुन लीजिए कि न सेवनिया पन पर कामिनिया नैराग दृष्टा च विलोकनिया वामांगे मायामि तदा त्वदीया जगाद कन्या वचनम च सप्तमा। कविता जी आपसे कह रही है कि न सेविनिया परिकामिनिया, आज से पहले क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज आप मेरे हो गए हैं। हम दोनों ग्रंथि बंधन में गठबंधन की गांठ में बन चुके हैं। मैं आपकी धर्म पत्नी, जो मेरे पिताजी ने पत्नी के रूप में मेरा हाथ आपके हाथ में थोड़ी देर पहले दिया था, मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ। आज के बाद में किसी भी स्त्री को आप प्रेम की दृष्टि से नहीं देखोगे। न सेविनिया परिकामिनिया, परवानी दूसरी कामनी को कभी भी नहीं देखोगे। देखोगे तो कैसे देखोगे? शास्त्र में साफ लिख रखा है, वचन में इसी में बोले देखो, मैं मना नहीं करती, लेकिन कैसे देखोगे वो भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये कह रही है कि अपने से बराबर वाली को अपनी बहन समझ करके प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने से आयु में जो बड़ी है उसे अपनी माँ तुल्य अर्थात बड़ी जीजी समझ करके उसको प्यार करो, और जो आपसे आयु में छोटी है उनको अपनी पुत्री मानो, और केवल पत्नी रूप में मुझे देखो तो मैं आपके बामांग में आ सकती हूँ। ऐसा कविता का आपसे सातवां वचन है। क्या आपको स्वीकार है सातों वचन? अभी पूछो अग्नि के सामने कह रहे हो? ठीक, लेकिन एक लाख सोचा गया उसको कैसे? अब यहाँ भगवान भोलेनाथ और शंकर का जब विवाह हुआ उसी की परिपाटी चली आ रही है, वही स्थिति हो रही है, वही 3.5 वचन हो रहे हैं। तो महाराज जैसे ही 7 वचन दिए तो शंकर भगवान ने कहा देवी तुमने तो मुझे बांध दिया, सुनो मैं तुम्हें अवश्य बामांग में लूंगा, लेकिन 7 और के 10.5 वचन। छठ पार्वती ने कहा कि महाराज मैं तो अबला हूँ, नारी हूँ, मैं आपको डोड़े वचन नहीं दे सकती। डोड़े का मतलब 7 के 7 के हो गए 10.5 वचन। तो वहाँ पार्वती जी ने कहा, झट चरणों में गिर गई, बोले नहीं महाराज ऐसी अन्याय मत करो, मैं आपको डोड़े वचन नहीं दूंगी, 10.5 वचन नहीं दे सकती, मैं तो आपको आधे ही वचन दे सकती हूँ। तो 3.5 वचन मांगती है माँ पार्वती, वो 3.5